हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मीडिया के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लैन कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइसेस काम करते हैं, कैसे होस्ट काम करता है। अब नेक्स्ट जो आपके लैन कंपोनेंट्स में टॉपिक बचा था वो था आपका मीडिया। लैन कंपोनेंट्स में मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी लैन कंपोनेंट्स में, दैट इज होस्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा होस्ट नेम क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है। फिर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस के बारे में बताया कि ये डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, लाइक मॉडेम, हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज, इनके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं मीडिया के ऊपर। मीडिया क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों होती है और कैसे ये कनेक्ट होते हैं, राइट। तो मीडिया का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडिया। आप ऐसे कह सकते हो कि मीडिया इज अ मीडियम through which we connect two different nodes। दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए हम मीडिया का यूज करते हैं। दैट इज द जिस मीडियम के थ्रू हम दो नोड को कनेक्ट करते हैं। नोड का मतलब क्या है यहाँ पे, इट दैट मे बी योर डिवाइसेस, दैट मे बी योर होस्ट। तो होस्ट या डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम जिस मीडियम का इस्तेमाल करते हैं उसे मीडिया कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मीडिया। अगर टाइप ऑफ मीडिया की बात करें देन इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर बाउंडेड मीडिया। बाउंडेड मीडिया का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट केबल्स। जब हम केबल्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो उसे हम बाउंडेड मीडिया कहते हैं। और दूसरा है आपका अनबाउंडेड मीडिया। अनबाउंडेड मीडिया का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। तो अगर हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा अनबाउंडेड मीडिया है, और अगर हम केबल्स के थ्रू बात कर रहे हैं तो वो हमारा बाउंडेड मीडिया है। तो कितने तरह के केबल्स होते हैं, कैसे, किस चीज की, किस पर्पस के लिए, किस टाइप से आप कनेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। यानी हम बाउंडेड मीडिया के बारे में पहले पढ़ेंगे। बाउंडेड मीडिया, बाउंडेड मीडिया कितने तरह का होता है, तो हम बात करें बाउंडेड मीडिया का। बाउंडेड मीडिया में तीन तरह के केबल्स होते हैं। पहला है आपका टीपी। टीपी स्टैंड्स फॉर ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर। दूसरा है आपका कोएक्सियल केबल, दैट इज कोएक्सियल केबल। तीसरा है आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल। देखिए तीनों तरह का मीडिया आपको दिखाते हूं। ट्विस्टेड पेयर की जब हम बात कर रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर दो तरह के बेसिकली होते हैं, वो मैं अभी बात को करूंगी। पहले आपको ट्विस्टेड पेयर का जरा वो दिखा दूं, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, स्ट्रक्चर। दीज आर द ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्ट की हुई वायर होती है चार। बेसिकली ट्विस्टेड पेयर दो तरह के होते हैं, एक ही आपको दिख रहा है यूटीपी, दूसरा एसटीपी। यूटीपी और एसटीपी ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होते हैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। दूसरा है आपका कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कैसा होता है उसकी इमेज देखिए। आपके घर में सेटअप बॉक्स के अंदर एक मोटी सी वायर आके लगती है, दिस इज द कोएक्सियल केबल। ओके, ये कोएक्सियल केबल है। इसमें आपका एक ये हार्ड प्लास्टिक वायर लगा होता है, अंदर एक आपका ये कॉपर, एक जाल की तरह कॉपर का बना हुआ होता है, फिर आपका इंसुलेशन होता है एंड देन कॉपर वायर होती है।
इस तरह की सेटअप बॉक्स में आके आपके यहाँ लगता है। डिश टीवी लगाने के लिए आप ऐसा नोड लगाते हैं ना, इट इज कॉल्ड टी कनेक्टर्स। तो ये टी कनेक्टर्स आपके हैं जो कोएक्सियल केबल आपके घरों के सेटअप बॉक्स में आके लग रहा है ये। और नेक्स्ट है आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या होती है? छोटे छोटे स्ट्रॉ की तरह संरचना होती है फाइबर ऑप्टिक्स। ये देखिए छोटी छोटी एक उसके अंदर पाइप के अंदर छोटी छोटी स्ट्रॉ जैसी कंस्ट्रक्शन होती है, ये कहलाती है। फाइबर ऑप्टिक्स में लेजर बीम्स के डेटा जो है लेजर बीम्स के फॉर्मेट में ट्रांजैक्ट करता है। ये देखिए दिखा रहा है, लेजर बीम्स के फॉर्मेट में जाता है। तो बेसिकली केबल्स 3 तरह की होती है। पहला ट्विस्टेड पेयर, दूसरा कोएक्सियल केबल, तीसरा फाइबर ऑप्टिक्स। पहले हम कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक्स को फिनिश कर लेते हैं, फिर ट्विस्टेड पेयर पे पढ़ेंगे, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर हमारा जो मेन पर्पस है नेटवर्किंग के लिए आप जो यूज करते हो वो पर्पस आपको ट्विस्टेड पेयर में मिलता है। ये नेटवर्किंग के लिए यूज होती है, ये टीवी चैनल्स या सेटअप बॉक्स के लिए यूज की जाती है, डिश टीवी जिसके साथ आप यूज करते हो। और फाइबर ऑप्टिक्स भी नेटवर्किंग में यूज होती है, बट लार्ज डिस्टेंसेस के लिए यूज करते हो। ट्विस्टेड पेयर के साथ जो हम कनेक्टर यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर के साथ कनेक्टर जो यूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ट्विस्टेड पेयर के साथ हम यूज करते हैं RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर यूज होता है, ठीक है। ये कनेक्टर यूज होता है किसके साथ? ट्विस्टेड पेयर के साथ। ट्विस्टेड पेयर के साथ जहां भी आप ट्विस्टेड पेयर यूज करोगे RJ45 कनेक्टर यूज होगा। 2 तरह के कनेक्टर आते हैं ट्विस्टेड पेयर के साथ, एक RJ45। एक्चुअली 2 तरह के पेयर्स वायर्स भी आती हैं, ये भी अभी बताऊंगी। कोएक्सियल केबल में जो आपका कनेक्टर यूज होगा ये यूज होगा टी कनेक्टर। और फाइबर ऑप्टिक्स के साथ जो यूज होगा वो होगा SCST कनेक्टर। क्लियर है? ट्विस्टेड पेयर के साथ RJ45, कोएक्सियल केबल के साथ टी कनेक्टर, फाइबर ऑप्टिक्स के साथ SCST सब्सक्राइब सर्कुलर और स्ट्रेट पिन कनेक्टर। क्लियर? अगर मैं यहीं पर आपसे कहूं कोएक्सियल केबल का टाइप देखें, मैंने आपसे कहा पहले कोएक्सियल के बारे में और फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ के फिर आगे चलेंगे। तो कोएक्सियल केबल के टाइप अगर हम देखें तो 2 तरह के कोएक्सियल केबल होते हैं, एक होता है थिन नेट और दूसरा होता है थिक नेट। थिन नेट और थिक नेट होता है। जो थिन नेट काम करता है ये काम करता है 10^2 पर, और जो थिक नेट काम करता है ये काम करता है 10^5 पर। यानी ये 200 किलोमीटर तक कनेक्ट कर सकता है, ये 500 तक। दैट इज द कोएक्सियल केबल, राइट। अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें, अब इसके बाद हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स की। फाइबर ऑप्टिक्स में अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो फाइबर ऑप्टिक्स भी 2 पार्ट में आता है या 2 टाइप का आता है। एक है मोनो। पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि फाइबर ऑप्टिक्स लेजर बीम्स में आपके डेटा को ले जाता है, यानी लेजर बीम्स यानी लाइट रेज में आपको ये लेजर बीम्स में आपका डेटा कम्युनिकेट करता है इसके अंदर से। ओके, पहली चीज ये हो गई कि ये लेजर बीम्स में आपका डेटा ले जा रहा है लाइट वेव्स के बिहाफ पर। दूसरा है आपका मोनो, ये सिंगल चैनल ले जाता है, एक बार में ये सिंगल डेटा फॉर्मेट को लेके जाएगा। और दूसरा है
ये मल्टीपल सिग्नल्स को एट ए टाइम कम्युनिकेट कर सकता है। ये सिंगल चैनल एट ए टाइम कम्युनिकेट करता है और ये मल्टी चैनल्स को एट ए टाइम कम्युनिकेट कर सकता है। अब आपको ये बता दूं कि जैसे मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के थ्रू क्या किया जाता है, कई सारे डेटा फॉर्मेट्स को किसी फ्रीक्वेंसी के बेस पर या फेज के बेस पर मक्स करके एक सिंगल चैनल बनाया जाता है और फिर उसके बाद इसके अंदर से कम्युनिकेट होता है। और जब डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो डीमल्टीप्लेक्सर लगाया जाता है और जिस भी फीचर्स के बिहाफ पर इसको मक्स किया गया था उसी बिहाफ पर इसको डीमक्स करके आपके चैनल्स डेटा अलग अलग किए जा सकते हैं। तो मल्टी यूज होता है मल्टी चैनल्स एट ए टाइम। ये आपका फाइबर ऑप्टिक्स का फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया कि पतले पतले स्ट्रॉ जैसी संरचना होती है, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते समय स्ट्रॉ यूज करते हैं ना, उसी को एकदम महीन कर लीजिए बाल की तरह, उसके अंदर से आपका ये लेजर बीम्स क्रॉस करता है। लार्ज डिस्टेंसेस के लिए यूज किया जाता है और नियर अबाउट टू स्ट्रेट होता है इसमें, मतलब जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वो नियर अबाउट टू स्ट्रेट होगी, क्योंकि जहाँ पे भी आपका टर्न ले रहा होगा वहां पर आपको मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा ताकि वहां से ये टर्न कर सके, वरना वो वहीं से लड़ के स्ट्राइक करके और बैक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर मैंने आपको बताया दो तरह का होता है, एक है यूटीपी और दूसरा है एसटीपी। यूटीपी स्टैंड्स फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। It is unshielded twisted pair और दूसरा है STP, that is shielded twisted pair। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको दिखाती हूं। ये देखिए, ये यूटीपी केबल है जिसके बीच में कोई शील्डिंग नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये एसटीपी केबल है जिसके ऊपर शील्डिंग दिखाई दे रही है। ये दोनों में डिफरेंस देखिए। ये 4 पेयर्स इसमें है और इसमें भी ये 4 पेयर है, लेकिन इसमें हर पेयर के ऊपर शील्ड दिखाई दे रही है और यूटीपी केबल के ऊपर शील्डिंग नहीं होती है। ठीक है, तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसके ऊपर शील्डिंग नहीं है और एसटीपी जिसके ऊपर शील्डिंग है। यूटीपी केबल की जो कॉस्ट है वो सस्ती है एज कंपेयर टू एसटीपी, लेकिन यूटीपी की परफॉर्मेंस लो है एज कंपेयर टू एसटीपी। दोनों हैं ट्विस्टेड पेयर ही। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कैटेगरीज की, अगर मैं बात करूं कैटेगरीज ऑफ यूटीपी केबल, तो जैसे जैसे हम कैटेगरी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप कैटेगरी बढ़ाते जाओगे ये यूटीपी केबल एसटीपी केबल में कन्वर्ट होता जाता है। जैसे कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4 ये अब यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अब जो आपका यूज होता है वो कैट 5 से यूज होता है। कैट 5 ये देखिए ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, कैट 5E 1 Gbps देता है आपका स्पीड, जो डेटा रेट देता है अप टू 1 Gbps देता है। कैट 6 10 Gbps देता है। कैट 6A 10 Gbps देता है, 100 मीटर का मैक्सिमम लेंथ देता है। 100 मीटर तो सभी देते हैं, कैट 3 के बाद से सारे 100 मीटर ही आपके दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका यही यूटीपी केबल नियर अबाउट टू एसटीपी केबल बनता जाता है। कैट 5 के बाद 5E 6 लोगे तो आप ये एसटीपी केबल पे आ गए। 6A 7 इस तरह से आपके कैटेगरीज इसमें आपको आगे मिलते जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपके यूटीपी और एसटीपी में डिफरेंस यही है कि आपका यूटीपी केबल के ऊपर शील्डिंग यूज नहीं की जा रही है और एसटीपी केबल के ऊपर शील्डिंग यूज की जा रही है। तो जो क्रॉस टॉक, ईडी करेंट, ठीक है, ये सब है
ये आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आपकी कम्युनिकेशन जो आपकी है वो ज़्यादा अच्छी स्पीड से आपके हायर कैपेबिलिटी से देता है। ठीक है, तो यूटीपी और एसटीपी के बीच में आपको अगर इंटरव्यूज में डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको यही बताना है कि जो यूटीपी केबल है वो उसके ऊपर शील्डिंग नहीं होती है, और जो एसटीपी केबल है उसके ऊपर शील्डिंग होती है। यूटीपी की जो कम्युनिकेशन है वो लो देता है एज कंपेयर टू एसटीपी। दूसरी चीज है कि जो हमारे रेजिस्टेंस है, ईडी करेंट्स हैं, वो यूटीपी केबल में ज़्यादा जनरेट होते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। और जब हम शील्डिंग यूज कर देते हैं तो यही ईडी करेंट क्रॉस टॉक्स जो है वो हमारे कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसटीपी की परफॉर्मेंस ज़्यादा आती है। क्लियर है? तो ये है आपका यूटीपी और एसटीपी। अब हम बात करते हैं कि ये जो 4 पेयर्स बन रहे हैं, यूटीपी या एसटीपी दोनों ही ट्विस्टेड पेयर के अंदर 4 पेयर हैं। 4 पेयर कौन कौन से हैं? 4 पेयर है आपका ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ग्रीन वाइट, ग्रीन ब्लू वाइट, ब्लू ब्राउन वाइट, ब्राउन। टोटल कितनी वायर्स हो गई? 8। अगर मैं ये सारी काउंट करिए, 4 पेयर है यानी कि 8 वायर्स। अब इनको किस अरेंजमेंट में आप लगाओगे? ठीक है, किस अरेंजमेंट में आप लगाओगे? इस अरेंजमेंट को दिया ईआरटीए ने। ईआरटीए ने एक स्टैंडर्ड दिया है, ईआईए और टीआईए। ईआरटीए जिसका फुल फॉर्म होता है, यहां देखिए दिखाती हूं आपको, ईआरटीए ERTIA Engineering Standard and Publications designed to serve the public internet through eliminating, मतलब जो आपके डिफरेंट कम्युनिकेशंस हो रहे हैं उसके लिए स्टैंडर्ड दे दिया। इसका फुल फॉर्म होता है, TI stands for Telecommunication Industry Association and EI stands for Electronic Industry Alliance। ठीक है, तो इन्होंने 2 स्टैंडर्ड दिया ईआरटीए ने, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री आर्किटेक्ट एसोसिएशन और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अलियांस ने ये एक स्टैंडर्ड दिया है आपको, जिसे हम कहते हैं 568 ए स्टैंडर्ड और दूसरा कहते हैं 568 बी स्टैंडर्ड। 568 ए स्टैंडर्ड क्या कहता है? ग्रीन वाइट, ये ग्रीन वाइट से शुरू होता है और ये शुरू होता है ऑरेंज वाइट से, ऑरेंज वाइट, ये होता है ग्रीन वाइट ग्रीन, और ये होता है ऑरेंज वाइट ऑरेंज। इधर ग्रीन वाइट ग्रीन के बाद ऑरेंज वाइट और यहां मर्ज हो जाता है ग्रीन वाइट, ये ऑरेंज वाइट ब्लू,
यहाँ पर भी सेम आएगा, ब्लू, ब्लू वाइट, ब्लू वाइट, ये हो जाएगा ऑरेंज, यहाँ हो जाएगा ब्लू वाइट, ग्रीन, फिर हो जाएगा ब्राउन वाइट, यहाँ भी हो जाएगा ब्राउन वाइट, ब्राउन। तो चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ ग्रीन वाइट, ग्रीन और ऑरेंज वाइट ऑरेंज है, यहाँ ग्रीन वाइट ग्रीन है, यहाँ ऑरेंज वाइट ऑरेंज है, सेम है। यहाँ भी ब्राउन वाइट ब्राउन और यहाँ भी ब्राउन वाइट ब्राउन है, ठीक है। बीच में आपका ऑरेंज वाइट ब्लू के साथ मर्जिंग है, उधर ग्रीन वाइट ब्लू के साथ मर्जिंग है। ब्लू ब्लू वाइट बीच में है, यहाँ पे ऑरेंज वाइट हो गया है, यहाँ पे ग्रीन वाइट हो गया है, यहाँ ऑरेंज हो गया है, यहाँ ग्रीन हो गया है। इतना ही चेंजेस है। ये आपको अगर समझ में नहीं आता तो आपको लर्न करना पड़ेगा कैसे आपका स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है। देखिए 568 ए वर्सेस 568 बी, ये देखिए ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज, ब्राउन वाइट ब्राउन। और 568 भी ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। ये आपको स्टैंडर्ड याद रखना पड़ेगा। कनेक्टर RJ45 है। अब आप इसे यूज कैसे करोगे ये समझाते हैं। यूज करने के लिए आपको क्या करना है, कितनी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आप एक लैंड डिजाइन कर रहे हो, लैंड डिजाइन करते समय आपका जरूरत क्या है कि आप सिस्टम को सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हो, या स्विच को सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हो, या स्विच को स्विच से कनेक्ट करना चाहते हो। सेम ऐसे ही स्विच के साथ हम रिप्लेस कर दे हब को, सिस्टम को सिस्टम से कर सकते हो, या हब को सिस्टम से करोगे, या हब को हब से करोगे। लैन बनाने के लिए आपको इसी की जरूरत पड़ने वाली है। जब आपने कहा कि सिस्टम को सिस्टम से या स्विच को स्विच से कनेक्ट करते हैं, स्विच को स्विच से कनेक्ट कर रहे हो या सिस्टम को सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हो, यानी दोनों तरफ नोड टाइप जो है वो सेम। अगर आपके नोड दोनों साइड सेम है, इधर सिस्टम है तो इस साइड भी सिस्टम है, इधर स्विच है तो इधर भी स्विच है, तो सेम नोड के लिए, सेम नोड को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस वायर, क्रॉस केबल। और अगर डिफरेंट है, जैसे आपने एक तरफ स्विच लिया और दूसरी तरफ सिस्टम है, अगर हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट यूज करने के लिए डिफरेंट नोड कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रेट केबल। बनेंगे कैसे ये, अगर आपको स्ट्रेट केबल बनाना है,
स्ट्रेट केबल बनाना है तो केबल के दोनों साइड आपको RJ45 के अंदर जो अरेंजमेंट लगाना होगा वो A को A से कनेक्ट कर दीजिए, या B अगर ले रहे हैं तो दोनों साइड B ले लीजिए। और अगर क्रॉस केबल बनाना चाह रहे हैं आप तो क्रॉस केबल बनाने के लिए एक साइड A लीजिए और दूसरे साइड B ले लीजिए, तो आपका क्रॉस केबल बन जाएगा। यहां देखिए, मैं आपको दिखाती हूं। देखो, स्ट्रेट केबल बनाने के लिए आपको दोनों साइड स्ट्रेट, ये देखिए क्लास A ले लिया गया या क्लास B ले लिया गया। स्ट्रेट केबल, ये एक साइड ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज है, दूसरे साइड भी ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, यानी कि B का कनेक्शन B से किया जाए तो क्रॉस केबल बन जाएगा। ये देखिए ध्यान से, यानी RJ45 के अंदर जो कनेक्शन करना है आपको वो B को B से करना। और अगर क्रॉस केबल आप बनाना चाहते हो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्रॉस केबल बनाना है तो क्रॉस केबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड A ले रहे हैं तो दूसरे साइड B लेना पड़ेगा। ये देखिए, एक साइड B अरेंजमेंट है तो दूसरे साइड A अरेंजमेंट है। एक साइड B है 568B तो दूसरे साइड 568A लिया है, तो ये क्रॉस केबल। यानी अगर सिस्टम को सिस्टम से कनेक्ट करना है तो आपको क्रॉस केबल बनाना पड़ेगा, स्विच को स्विच से कनेक्ट करना है तो आपको क्रॉस केबल लेना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, मैं इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी कल आपको।